दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो भी फ्रंट लोड के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फुल्ली ऑटोमेटिक जो कि फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन है। तो चलिए इसके बारे में समझेंगे और बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर एक पार्ट को खोलेंगे और हर एक पार्ट के बारे में समझेंगे, कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पे लगा हुआ रहता है और किस तरीके से वॉशिंग मशीन को खोलेंगे। उस वॉशिंग मशीन को खोलने के तरीका भी बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा है जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो हमने आपको अगली वीडियो में बताए थे कि जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है दो टाइप्स का होता है, एक हमारा टॉप लोड, एक हमारा होता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। यानी जिस वॉशिंग मशीन का दरवाजा आगे की साइड में खुलेगा उसको हम बोलते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, और जिस वॉशिंग मशीन का दरवाजा क्या ऊपर के साइड में खुलता है उसको हम बोलते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो चलिए सबसे पहले ऊपरी भाग को समझते हैं कि इस वॉशिंग मशीन में ऊपर से हमको क्या क्या चेक करना है और कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले इस वॉशिंग मशीन को देखेंगे तो देखिए आगे की साइड में हमारा सबसे पहले ये हमारा बॉक्स मिलेगा यहाँ पे एक, जिसको कि सर्फ या शैम्पू जो भी वगैरह यहाँ पे डालना होता है, लिक्विड वगैरह वो हम यहाँ से डालते हैं। यानी कपड़ा धोने के लिए सर्फ और लिक्विड हम यहीं पे डालते हैं, ठीक है। तो एक हमको बॉक्स मिलता है जो कि सर्फ डालने के लिए बक्सा मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये डिस्प्ले है, मतलब इस वॉशिंग मशीन के अंदर में कौन सा फंक्शन कार्य कर रहा है और किस फंक्शन पे हम सेट करेंगे, ये सारे चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें लाइटें भी जलेगी, ठीक है। उसके आगे जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये हमारा जो ऑप्शन है देख रहा है ना, गोल बटन, ये एक स्विच है एक प्रकार से, मतलब सेलेक्ट करने के लिए किस पे हमको चलाना है। ये चीज सेलेक्ट करने के लिए एक प्रकार का सिलेक्टर स्विच की तरह ये काम करेगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके चलाएंगे, कॉटन पे चलाना है, किस पे चलाना है, सारे चीजें यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम ये आ जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा बटन देख रहे हैं जो कि पावर का बटन होता है। यहाँ से हम इस वॉशिंग मशीन में लाइन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर से देखिए या इधर से देखिए, अगर हम इधर से जाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये पावर बटन आ जाता है जो कि ऑन और ऑफ करने के लिए इस वॉशिंग मशीन का बटन है ये, ठीक है। जस्ट इसके नीचे पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं डोर। ये जो आप इसमें देख पा रहे हैं ना, ये हमारा दरवाजा है, ये है वॉशिंग मशीन का दरवाजा, मतलब इसको बोलते हैं दरवाजा, डोर, वॉशिंग मशीन का डोर। ये हमारा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, तो ये हमारा फ्रंट साइड में दरवाजा है, मतलब आगे की साइड में दरवाजा है। तो जैसे ही दरवाजा को खोलेंगे तो दरवाजा खोलने के बाद में आपको यहाँ कुछ इस तरीके से आपको ये ड्रम आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रम, इसी ड्रम को बोलते हैं वॉश स्पिन ड्रम, मतलब एक ही ड्रम है तो एक ही ड्रम को वॉश और स्पिन दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे आ जाता है रबड़, एक रबड़ लगा हुआ है, इसको डोर गैस्केट भी बोलते हैं या तो डोर रबड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो रबड़ है ना, ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहता है। इस रबड़ को भी खोलेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे और चेक करेंगे और लगाएंगे भी कि किस तरह से इसको खोलना है और किस तरह से लगाना है। तो आप हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, तभी पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जब आ जाएंगे ना तो देखिए डोर के पास में ये कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं डोर सेंसर, इसी को बोलते हैं डोर लॉक या डोर स्विच, ठीक है। तो इस हमारा जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है इसमें ये हमारा डोर सेंसर इसको बोलते हैं, मतलब डोर लॉक। एक यहाँ पे देखिए दरवाजा में ये है हमारा लॉकिंग सिस्टम, इसको हम लॉक लगाते हैं डोर में, ठीक है। तो जो डोर लॉक होता है ना इसी पॉइंट से होता है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये डोर वाले लॉक में आकर कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है। जब हमको दरवाजा को खोलना रहे तो यहाँ पे मशीन का जो डोर है ना, यहाँ पे देखिए स्पेस बना हुआ रहता है हाथ लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको पकड़ कर इस तरीके से आगे खींचेंगे, हमारा खुल जाता है। कभी कभी होता है क्या है, ये दरवाजा लॉक हो जाता है और ओपन नहीं हो पाता है, तो उस केसेस में हमको क्या करना है उसके लिए भी अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे, ये हमारा हो गया वॉशिंग मशीन का फ्रंट साइड, मतलब आगे की साइड में हो गया, ठीक है। जिस साइड में दरवाजा लगा हुआ रहता है, वॉशिंग मशीन का डोर रहता है, वो हमारा वॉशिंग मशीन का फ्रंट साइड होता है। अब जस्ट इसके अपोजिट आ जाते हैं बैक साइड। अब वॉशिंग मशीन का ये दो साइड और बच गया जो कि लेफ्ट और राइट साइड है, ठीक है। आगे आपका फ्रंट साइड हो गया जिस साइड दरवाजा था, ये हमारा वॉशिंग मशीन का पीछे साइड मतलब बैक साइड हो गया। अब ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कोई भी उपकरण या किसी प्रकार का कोई भी उपकरण लगा हुआ नहीं रहता है, दोनों साइड बिल्कुल प्लेन रहता है। बैक साइड और फ्रंट साइड इसी दोनों साइड में हमको काम करना होता है और उपकरण लगे हुए होते हैं। जैसे कि आगे के साइड में क्या क्या उपकरण था वो सारी चीजें हम आपको बताए। अब ये बैक साइड में आ जाएंगे तो बैक साइड में देखिए कुछ इस तरीके से आपको पाइप और ये वायर आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इसके साथ में एक वायर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पावर लीड या पावर कोर लीड, कुछ भी। ये जो लीड है ना, इसी लीड के माध्यम से वॉशिंग मशीन के अंदर में लाइन जाएगा। देखिए ये लीड जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये जब बोर्ड में लगाएंगे तो वॉशिंग मशीन के अंदर में लाइन आ जाएगी और फ्रंट साइड में इसका बटन था ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है।
दूसरा हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनके पीछे एक और पाइप लगा हुआ है। इस पाइप को आप यहाँ से निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये बाहर की तरफ में निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये बाहर की तरफ में निकल गया। ये होता है वॉशिंग मशीन का ड्रेन पाइप। मतलब वॉशिंग मशीन से जो हमारा गंदा पानी होगा इसी पाइप के माध्यम से पानी हमारा बाहर की साइड में निकलेगा। ठीक है, तो ये जो पाइप होता है देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये ऊपर के साइड में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं। ये स्क्रू के खोलने के बाद में यहाँ से पाइप निकल जाएगा और वो अंदर के साइड में ड्रेन मोटर के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए इसको खोलेंगे तो देखेंगे कि पाइप कहाँ कहाँ पे लगा हुआ था और कहाँ कहाँ से पाइप निकल रहा है। अब इसको कुछ इस तरीके से पाइप यहाँ पे आपको लगा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ से पाइप आएगा, इस साइड में लगा हुआ रहेगा और ये कुछ इस तरीके से सेपरेट पाइप रहेगा, फिर यहाँ पे ये आपको आकर के लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो इसको इसमें बड़ा पाइप लगा करके इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं ड्रेन पाइप के लिए। ठीक है, एक और आपको पीछे के साइड में दिखेगा, ये छोटा सा नोब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा दीजिए। देखिए ये छोटा सा नोब आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। ठीक है, ये हमारा होता है इनलेट वाल्व, इसी को बोलते हैं सोलेनाइट वाल्व भी। ठीक है, ये भी हमारा लगा होता है। मतलब पानी जो वॉशिंग मशीन के अंदर में जाएगा ना वो इसी पॉइंट से जाएगा। तो सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन के अंदर इनलेट पाइप लगाएंगे तो इसी पॉइंट में लगाएंगे और इसी के पॉइंट के माध्यम से पानी वॉशिंग मशीन के अंदर में जाएगा। तो यहाँ पे होता है इनलेट वाल्व, इसको बोलते हैं, इसी को सोलेनाइट वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो पाइप लगेगा ना उसी इनलेट पाइप। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से हमारा पाइप रहेगा जो कि यहाँ पे कसेगा। ठीक है, उस पाइप को बोलते हैं इनलेट पाइप। वो पाइप भी लगाने के लिए देखिए यहाँ पे तरीके से आप लगा करके निकाल सकते हैं यहाँ से, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पीछे खोलते हैं। सबसे पहले पीछे खोलने के देखिए यहाँ पे पॉइंट बना हुआ रहेगा, ये पीछे का कवर हो गया। यहाँ से खोल करके अंदर के साइड में हम लोग वायरिंग चेक करते हैं कि वायरिंग वगैरह है या ड्रम वगैरह किस तरीके से है, मोटर वगैरह किस तरीके से लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसी प्लेट को खोल करके चेक करते हैं और देखते हैं। चलिए इसको खोलने के लिए देखिए ये जो स्क्रू लगे हुए सभी स्क्रू को खोलेंगे तो ये प्लेट बाहर की तरफ में निकल जाएगा। पीछे वाला कवर को खोलेंगे तो कवर को खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको इतना सारा उपकरण आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये पहला नंबर तो ये आपको चक्री दिखाई दे रहा है, यहाँ गोल वाला चक्री है जो कि हमारा स्पिन और वाश ड्रम को चलाने के लिए ये चक्री लगा हुआ होता है। ठीक है, इसी चक्री पे हमारा चढ़ा हुआ रहता है ये बेल्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा बेल्ट होता है जो कि इसी चक्री पे लगा हुआ है। बेल्ट के माध्यम से चक्री घूमेगा और नीचे हमारा जो लगा हुआ है ये हमारा मोटर है। इस मोटर को भी वाश स्पिन मोटर बोलते हैं क्योंकि ये हमारा फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो इस वॉशिंग मशीन में एक ही ड्रम लगा हुआ रहता है, तो एक ही ड्रम है तो मोटर भी एक ही रहेगा। तो एक ही मोटर है तो इसी मोटर को वाश मोटर और स्पिन मोटर भी बोलते हैं। और इसी मोटर के शाफ्ट पे ये हमारा पुल्ली है, इसी शाफ्ट पे ये इसी पुल्ली पे हमारा बेल्ट लगा हुआ है जो कि इस बेल्ट के माध्यम से ये चक्री हमारा घूमता है। और चक्री घूमने के बाद में इसी के चक्री के बुश पे शाफ्ट के अनुसार से यहाँ पे जो हमारा ड्रम रहता है वाश ड्रम और स्पिन ड्रम, तो शाफ्ट के माध्यम से हमारा ड्रम भी घूमने लगता है। तो इतना ही सारा उपकरण हम आपको नीचे से आपको यानी कि बैक साइड से आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मोटर का कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि मोटर में लाइन जाने के लिए है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और उपकरण आपको दिखाई देगा जो कि हीटर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो हीटर का कनेक्शन यहाँ से हम लोग करते हैं, तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। और इसको जब खोलेंगे पूरा वॉशिंग मशीन को तब इसके अंदर में ड्रेन मोटर वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो चलिए इसको आप ऊपर की साइड में आ जाएंगे, ऊपर से अब खोलते हुए चलेंगे। चलिए हमने ये चीज समझ लिया कि इसके आगे की साइड में और पीछे की साइड में क्या क्या उपकरण लगा हुआ है। ये जो आप ऊपर वाला कवर देख रहे हैं ना, इस वाली कवर को खोलेंगे और आगे वाला जो डिस्प्ले वाला कवर है, डिस्प्ले के साथ में जो पीसीबी लगा हुआ है और आगे वाला जो ड्रम है हमारा, पीछे जो हमारा मोटर लगा हुआ, सभी चीजों को बिल्कुल बारीकी से खोलेंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, तो चलिए इस कवर को खोलिए। इस कवर को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू लगे हुए रहेंगे, साइड लगे हुए रहेंगे, दो स्क्रू इस साइड में देखिए, यहाँ पे नीचे की साइड में देख रहे हैं, किसी किसी में आपको नीचे यहाँ पे स्क्रू मिलेगा, किसी में आपको नीचे के साइड में स्क्रू मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रू मिलेगा, एक इस साइड में रहेगा और एक इस साइड में रहेगा, यानी दोनों साइड में एक एक स्क्रू लगा हुआ रहेगा। तो आप इस स्क्रू को खोलें, उसके बाद फिर इस प्लेट को आप निकाल सकते हैं। चलिए इससे पहले हम इसको, इसका जो ड्रेन वाला पाइप है इसको हटा लीजिए। इस तरीके से आप साइड में स्क्रू लगा हुआ था, एक स्क्रू इस साइड में रहेगा, एक स्क्रू इस साइड में रहेगा। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद में इसको जब ऊपर उठाएंगे ना तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों स्क्रू खोलने के बाद में भी इसको ऊपर उठा रहे हैं तो ये नहीं निकल पाएगा। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो हमारा प्लेट है ना, इसको क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे पीछे की तरफ में, यानी पीछे की तरफ में इसको स्लाइड करेंगे, फिर इसको ऊपर उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए पीछे की तरफ स्लाइड किए हैं तो इसको ऊपर उठाएं तो ये देखिए निकल गया यहाँ पे कवर। ठीक है, ये जो इसका जो स्क्रू कसा हुआ था ना, तो यहीं पे देखिए स्क्रू 2 कसा हुआ था। ठीक है, और ये जो लॉक रहता है, ये लॉक यहाँ पे फंसा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको पीछे स्लाइड करना जरूरी है।
अगर बिना पीछे स्लाइड किए ऐसे कवर को उठाएंगे तो ये टूट सकती है। ठीक, देखिए इसके अंदर में कुछ इस प्रकार का नजारा यहाँ पे है कि चूहा इसके अंदर में देखिए बहुत सारा कचरा यहाँ पे भर चुका है। मतलब इस चीजों से आपको बचाना पड़ेगा चूहा से। इस वॉशिंग मशीन के अंदर में चूहा यहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा कर दिया है, तो इन सब चीजों से थोड़ा आप बचाएं, चूहा पे थोड़ा सा सेफ्टी दें। और ध्यान से यहाँ पे देखिए वायर वगैरह भी काटा है क्या, इसको एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि देखिए चाहते थे हम इसमें पहले भी लाइन दे करके चेक कर सकते थे, लेकिन हमको पता था कि ये मशीन बहुत दिनों से रखा हुआ है, इसीलिए पहले इसको सारी चीजें खोल करके एक बार फिर से चेक कर लेंगे, उसके बाद इसमें लाइन दे करके इसको चालू करेंगे। इतना बड़ा सा एक पत्थर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पत्थर होता है ना, ये बेकाम का नहीं होता है, ये वजन तो वॉशिंग मशीन का बढ़ा देता है, लेकिन इस ड्रम को बैलेंस करने के लिए ये लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंसर पत्थर। ठीक है, ये ड्रम को बैलेंस करने के लिए बना होता है, इस पे लगा हुआ होता है। तो ये बैलेंस मतलब कैसे करता है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि हम इस ड्रम के अंदर में कपड़ा को हम डालते हैं, तो जैसे कोई कपड़ा सूखा डाले, फिर इसके अंदर में पानी लेगा वॉशिंग मशीन, उसके बाद जब कपड़ा को भींज जाएगा, तो भींजने के बाद में क्या होगा, कपड़ा नीचे के साइड में बैठ जाएगा। कहीं कपड़ा भींजेगा तो वजन हो जाएगा, उसमें कपड़ा भारी हो जाएगा, तो नीचे की तरफ में बैठेगा, तो ड्रम में एक साइड वजन ज्यादा हो जाएगा, मतलब नीचे के साइड में वजन ज्यादा रहेगा, ऊपर की साइड में वजन कम हो जाएगा। तो जब ये घूमेगा तो एक साइड ज्यादा हो जाएगा, मतलब कंपन ज्यादा करेगा। तो उसी कंपन को बैलेंस करने के लिए ये हमारा बड़ा सा पत्थर इसके अंदर में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस पत्थर का काम होता है कि ड्रम को मतलब वाइब्रेट करने से या तो ड्रम को ज्यादा कंपन होने से बैलेंस करना, मतलब बचाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये जो आप एक बॉक्स देख पा रहे हैं, ये वही बक्सा है जिसमें कि हम लोग सर्फ या लिक्विड डालते हैं कपड़ा को धोने के लिए। ठीक है, ये वही बक्सा है यहाँ पे। अब इसके साथ में देखिए दो पाइप लगा हुआ है, देख रहे हैं, इसके साथ में दो पाइप लगा हुआ है। तो ये जो पाइप लगा हुआ है हमारा, वो इनलेट भाल्व से हो करके लगा हुआ है, मतलब ये जो हमारा इनलेट भाल्व है ना, जिससे पानी वॉशिंग मशीन के अंदर आएगा, उसी पानी वाला पाइप हमारा दो लगा हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब बाहर से तो हम एक पाइप लगा रहे हैं, लेकिन इस बक्से के अंदर में दो पाइप आ रहा है पानी के लिए। ठीक है, अब तो दो पाइप आने का मतलब है कि इसके अंदर दो सोलेनाइड वाल्व लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए थोड़ा नजदीक से, देखिए यहाँ पे दो सोलेनाइड वाल्व लगा हुआ है। ये दोनों सोलेनाइड वाल्व जो काम करेगा, वो पानी को इनलेट मतलब आने के लिए काम करेगा, मतलब पानी को यहाँ पे भेजने का काम करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों सप्लाई एक बार काम करता है, दोनों मोटर बारीकी से काम करते हैं, मतलब अलग अलग काम करता है। कभी ये मोटर काम करेगा, फिर ये मोटर काम करेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग मतलब प्रोग्रामिंग पे ये काम करेगा मोटर। ठीक है, अब इस साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका सारा कनेक्शन हो गया। यहाँ पे जो हमारा इनलेट जो हमारा वायर आ रहा है, जो हमारा न्यूट्रल और फेज का वायर आ रहा है, वो यहाँ जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को खोलेंगे, उसके बाद फिर इस बक्से को भी निकालेंगे और इस बैलेंसर पत्थर को भी निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए पहले आगे वाले पैनल को खोल लेते हैं। आ जाइए आगे की तरफ से दिखा दीजिए इस पैनल को। देखिए पैनल को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे इस पीसीबी का जो आगे वाला हमारा पैनल है ना, इस पैनल को खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू है और एक इस साइड में स्क्रू रहेगा। देखिए इस जो हमारा डिस्प्ले वाला पैनल है, इसको निकालने से पहले अब इस बक्से को बाहर निकाल लेंगे, बिल्कुल बारीकी से निकाल लेते हैं। इस बक्से को निकालने के लिए भी थोड़ा सा नियम आपको लगाना है, यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे जब खींचेंगे ना, ये नहीं निकल पाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, जो हमारा सर्फ वाला बक्सा है ये टूट जाएगा। इसको निकालने देखिए यहाँ पे एक पुश वाला बटन रहता है, ऊपर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक पुश वाला बटन दिया हुआ रहता है, इस बटन को दबा करके इसको निकालना होता है। अगर बिना दबाए इसको खींचेंगे ना, तो ये खिंचाएगा नहीं, टूट जाएगा। जब लगाना रहे तो भी आप इसको सीधा इस तरीके से लगा सकते हैं। लगाने के समय कोई भी पुश बटन नहीं दबाना है, सिर्फ सीधा रख करके अंदर की तरफ धक्का देना है, ये लग जाएगा। ठीक है, निकालने के समय इस बटन को पुश करना है और उसके बाद में इसको बाहर निकाल लेना है, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। इसको निकलने के बाद में दोनों स्क्रू बाहर वाला खोल लिए। अब यहाँ भी इसमें एक स्क्रू लगा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू को भी खोलेंगे, इस साइड में भी स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू को भी खोलेंगे। चलिए आगे की तरफ आकर के दोनों स्क्रू को खोलिए और इस ड्रम को बाहर, इस पीसीबी को बाहर निकालिए। स्क्रू लगा हुआ था, दोनों स्क्रू खोलने के बाद में अब इसको बाहर के साइड निकालेंगे तो पूरा पैनल निकल जाएगा। इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये पूरा पैनल हमारा बाहर के साइड में निकल गया। तो ये यहाँ पे लगा हुआ जो कि डिस्प्ले है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका डिस्प्ले बना हुआ है, जो कि इसमें कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस पैनल को निकालने के लिए यहाँ से जैक को बाहर निकाल लेंगे, ये पूरा पैनल हमारा बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है वायर में, इस लॉक को भी आप दबा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। जो अंदर वाला पीसीबी है, पीसीबी को भी आप निकाल सकते हैं, पीसीबी लॉक पे फंसा हुआ रहेगा। ये पीछे की साइड में लॉक रहेगा, इस लॉक को दबा करके भी आप इसको निकाल। इस तरीके से लॉक निकालने के बाद में ये ऊपर आपका निकल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका ऊपर की साइड में निकल गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो स्विच लगा था वही आपका सेलेक्टर है, मतलब सेलेक्ट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग सेलेक्टर स्विच एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं। ये आपका सारे लाइटें हो गई, ये आपका डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका कनेक्शन आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। इस तरीके से इसको आप निकाल करके इसको साइड कर सकते हैं। और इस बक्से को अब निकालना है, देखिए सरफ वाला जो बक्सा है ना, इस बक्से को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये लॉक पे फंसा हुआ है,
ये हल्का सा लॉक इधर लगा हुआ है, और ये जो पट्टी आप देख पा रहे हैं ना, इस पट्टी पे स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को खोलेंगे, इस पट्टी को यहाँ से निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए खोलिए इस स्क्रू को। कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो क्लिप रहेगा इसको बोलते हैं स्प्रिंग लॉक या क्लिप, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये पाइप को दबाने का काम करता है, नहीं पाइप को निकालने के लिए नहीं देता है। ये देखिए इस तरीके से ये लगा हुआ रहता है। इसको जब दबाएंगे ना इस तरीके से क्लिप को, इसको स्प्रिंग क्लिप बोलते हैं या लॉक भी आप इसको बोल सकते हैं। और दो पाइप इसमें भी है, इसमें भी लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ऊपर की साइड में और निकाल चाहे तो इस वाली स्प्रिंग को भी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला ये जो दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग को भी आप बाहर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए स्प्रिंग को दबाने के बाद में स्प्रिंग को बीच में कर दिए, अब ये पाइप को निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसको क्या करेंगे, दोनों स्प्रिंग को हटा लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से दोनों स्प्रिंग को हटा लिए, अब दोनों का पाइपें जो होगी निकाल लेंगे। देखिए घुमा घुमा करके आप पाइप निकाल सकते हैं। ठंड का मौसम में थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ा लूज रहेगा आपको पाइप, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये धीरे धीरे आपका पाइप निकल जाएगा। देखिए एक पाइप निकल गया, दूसरा पाइप भी निकाल लेते हैं। निकल गया। देखिए एक पाइप और इसके साथ में लगा हुआ रहेगा, जो कि नीचे के साइड में मोटा पाइप रहेगा। इस साइड से दिखाइए, उस साइड चले जाइए। यहाँ पे एक और मोटा वाला पाइप जो होगा आपका लगा हुआ रहेगा, इस मोटा वाला पाइप। तो इस मोटे वाले पाइप को भी आपको खोलना होगा, तभी ये बक्सा हमारा बाहर की साइड में निकल पाएगा। इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। ये इसमें जो था कि ये स्प्रिंग लॉक था, इसको हम लोग स्प्रिंग लॉक बोलते हैं, क्योंकि इसको दबाने के बाद में स्प्रिंग ये फैलता है, उसके बाद फिर ये लूज हो जाएगा। लेकिन इसको खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी खोलना होगा, खोल सकते हैं आप इसको। और ये इसमें भी एक बीच में स्प्रिंग रहता है लगा हुआ, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी खोल सकते हैं। दोनों में से जहां से आपको सुविधा बुझाए वहां से आप खोल करके इसको निकाल सकते हैं। इसको खोल करके निकाल लेंगे। अब इसको जब दबाएंगे तो ये बाहर की साइड में निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से खोल करके इसको निकालिए। क्या हुआ, स्प्रिंग हमारा निकल गया, मतलब ये जो हमारा बोल्ट था, बोल्ट पे ही ये टिका हुआ था। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे कर करके इसको बाहर निकाल लेंगे, निकल जाएगा ये। देखिए ये जो हमारा पाइप था कुछ इस प्रकार से हमारा बाहर की साइड में निकल गया। देखिए ये हमारा होता है बक्सा। ये जो बक्सा है ना, इसी बक्से में हम लोग सर्फ डालते थे, इस बक्से को कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल पाए, ठीक है। चलिए इसको सेटिंग भी करेंगे पूरे बारीकी से, तो हमारे साथ बने रहे। देखिए इसको निकालने के बाद में अब आगे इसका सोलेनॉइड वाल्व खोलेंगे, मतलब ये जो हमारा एसवी मोटर है ना, इनलेट मोटर, इसको खोलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसको मोटर को नहीं निकालने के लिए, तो अब इस दोनों पाइप को यहाँ पे लगे हुए रहने देते और इस मोटर को खोल करके निकाल लेंगे, तो मोटर इसके साथ में आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इसको निकालना था, इसीलिए हमने दोनों पाइपों को यहीं पे छोड़ दिया और इसको निकाल लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें मोटर भी निकालेंगे, तो सभी चीजों को बिल्कुल अलग अलग करके निकालेंगे। देखिए इस सोलेनॉइड वाल्व को निकालने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो अंदर के साइड में निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो हमारा वायर लगा हुआ है ना, सोलेनॉइड वाल्व पे दोनों साइड में कनेक्शन दिया हुआ है। तो इस कनेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आप एक फोटो क्लिक कर सकते हैं, मतलब खोलने से पहले आप एक फोटो क्लिक कर करके रख लें, ताकि आपको लगाने के समय में थोड़ा सुविधा हो और थोड़ा सा गाइडलाइन आपको मिल जाए किस तरीके से लगाना है। अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से इसको निकाल कर करके, और इसमें रहेगा ये लॉक हमारा लगा हुआ रहेगा, तो इसको निकाल लेंगे, जो हमारा कनेक्शन रहेगा जो थिम्बल पे बना हुआ है कनेक्शन। चलिए तो थिम्बल को निकाल लेते हैं इस तरीके से। लाइन का जैक था, जैक को निकाल लिए। अब इस मोटर अगर हमारा खराब रहेगा, जो हमारा एसवी है सोलेनॉइड वाल्व, अगर ये खराब रहेगा तो आप इसको ला करके मार्केट से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में ये हमारा पाइप नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारा पाइप है ना, ये पाइप इसके साथ में नहीं मिलेगा। ये पाइप आपको यहीं पे मिलेगा, या तो आपको अलग से लेना होगा पाइप, ठीक है। मोटर के साथ में पाइप नहीं आता है। चलिए इसका स्प्रिंग जो था हम इसको चढ़ा दिए हैं, और इधर वाला जो दो पाइप हमारा दिख रहा है वो लगेगा बक्से में, जो कि सरफ वाला बक्सा। और देखिए मोटर को पहचानने के लिए एसी मोटर है कि डीसी मोटर है, कौन सा मोटर लाएंगे उसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एसी 220 से 240 वोल्ट, ठीक है। मतलब एसी वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 220 से 240 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब एसी सप्लाई से ये कार्य करेगा 220 वोल्ट से 240 वोल्ट पे ये, ठीक है। तो जब 220 से 240 वोल्ट एसी सप्लाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा मोटर है एसी मोटर है। अगर ये डीसी मोटर रहता तो इस पे लिखा हुआ रहता डीसी वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट या 24 वोल्ट, मतलब जितने वोल्ट का ये रहता है उस पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो आपका एसी मोटर रहेगा तो एसी लेना, डीसी रहेगा तो डीसी लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके चेकिंग का भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर में जितने भी उपकरण है, सभी उपकरणों की चेकिंग का वीडियो हम अलग से बनाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से उसमें समझाया गया है। बैलेंसर पत्थर जो आगे देख रहे हैं ड्रम पे लगा हुआ है बैलेंसर पत्थर, तो इस पत्थर को भी खोलेंगे। इसको खोलने के देखिए यहाँ पे एक रिंच लगा हुआ है, एक बोल्ट कसा हुआ है, इस दोनों बोल्ट को खोलेंगे तो पत्थर आपका ऊपर की साइड में निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें एक रिंच लेंगे, जो कि गोटी रिंच, और चाहे गोटी रिंच से खोलने में ये सुविधा होता है, तो इस तरीके से आप गोटी रिंच लेंगे, जो कि आपको इसमें लगेगा आपका 14 नंबर, देख रहे हैं ये 14 नंबर का गोटी रिंच लगेगा। तो इस गोटी रिंच के माध्यम से इसको आप दोनों बोल्ट को आप खोल पाएंगे, ठीक है।
इसको हम खोल लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे। थोड़ा सा टाइट रहेगा लेकिन ये खुल जाएगा। देखिए इस तरीके से ये खुल गया। दोनों बोल्ट को लूज करेंगे और इसको हाथ से खोल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो बोल्ट निकलेगा, दोनों बोल्ट के साथ में बासर लगेगा और इसके नीचे एक चौला वाला बासर और रहेगा। चलिए इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से ये बाहर के साइड में निकल गया। अब ये जो हमारा वजन है ना, इसमें अच्छा वजन रहता है, कम से कम ये आपका 10 केजी का रहेगा। 10 से 12 केजी का ये पत्थर होता है। चलिए इसको नीचे रख लीजिए। देखिए इस जो पत्थर हमारा कसा हुआ रहता है ना, कुछ ये दो बोल्ट कसा हुआ, ये दो बोल्ट भी आपका बाहर के साइड निकल जाता है इस तरीके से। देखिए ये जो आपका बोल्ट है ना, ये दोनों आपका बाहर के साइड में निकल जाएगा। ठीक है, और इसको जब लगाना रहे तो आप किसी को भी किसी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला वाले को हम दूसरे में लगा लिए और दूसरे वाले को पहले वाले में लगा लिए, तो इस तरीके से किसी को भी किसी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन दोनों सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको फंसा करके अच्छी तरीके से लगाना है। इसको निकाल लिए। अब आगे ये जो हमारा ड्रम है वो बिल्कुल फ्री है, नीचे से कनेक्शन इसका छुड़ाना है। ठीक है, देखिए यहाँ दो आपको स्प्रिंग देख पा रहे होंगे, ये दो स्प्रिंग इसके साइड में लगा हुआ है। ये दोनों स्प्रिंग, ये बैलेंसर स्प्रिंग है जो कि ड्रम को सपोर्ट के लिए है। मतलब ड्रम जो है ये दो स्प्रिंग पे टंगा हुआ है। इसके नीचे जाएंगे तो और सॉकर भी लगा हुआ रहेगा, इसके साथ में सॉकर लगा रहेगा और बैलेंसर पत्थर भी, और इसके नीचे छोटा छोटा दो साइड में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको भी खोलेंगे, लेकिन उसको खोलने से पहले अब आगे की साइड में आते हैं। आगे की साइड में दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दरवाजा से जब ये गैस्केट नहीं निकालेंगे तो ये ड्रम नहीं निकल पाएगा। तो चलिए पहले दरवाजा को खोलते हैं और दरवाजा के ये जो हमारा डोर रबड़ लगा हुआ है, डोर गैस्केट लगा हुआ है, इसको भी खोलेंगे। चलिए आ जाइए आगे की तरफ में। और